बैठे 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 क्या करें, करना है कुछ काम। पर ओढ़ रखी चिंता की चादर, लेकर कोरोना का नाम। मन में मस्ती पर मजबूरी, है जरूरी घर बंदी पूरी। तो आज बूझें, आज जाने न्यूज 18 राजस्थान पर हर सिरदर्द का इलाज। बैठे बैठे क्या करें और करना है क्या काम। क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो मैं क्या सोच रहा हूं या मेरे मन में क्या छिपा है? शायद ये उतना ही बड़ा रहस्य है जितना बड़ा रहस्य है कोरोना की दवाई को खोज पाना। वैसे दरअसल स्वप्निल मन की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये जो मन है ये बहुत चंचल होता है। ये जो सोच है ना, वो भी मन और सोच दोनों, कब दिमाग क्या सोच ले उसका क्या असर पड़े इससे बेखबर। बिल्कुल बेखबर, और आपको बाखबर कर रहे हैं हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैठे बैठे क्या करें। मेरे मित्र और सहयोगी ललित प्रजापति के साथ मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूं। किसी से कुछ छिपा नहीं है। आप अगर हमें इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर देख रहे हैं तो आप घर पर हैं और एक जंग से दो चार हो रहे हैं, और एक अजीब किस्म की जंग। घर में रुकना इस वक्त आपको योद्धा बना रहा है। योद्धा, सही सुन रहे हैं आप। पर जंग अपने साथ एक मानसिक द्वंद्व भी लेकर आती है। हम इसे समझते हैं, और इसीलिए आज सिर्फ घर में रुकने की अपील ही नहीं, बल्कि घर में क्या करें और कैसे मन में उठने वाले सवालों से लड़कर डटे रहें कि रास्ते को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बैठे बैठे क्या करें। तो जिस काम को करने की मनाही हो, पाबंदी हो, फितरत है उसे बार बार वही करने की ख्वाहिश होती है। और ख्वाहिशें आजकल परवान पर हैं, क्योंकि आजकल तो मानो रोज की दिनचर्या एक ही हो गई है। ऐसे में तो और भी थॉट्स हैं जिनसे दो चार होना पड़ता है। ये दिन बड़े बेरहम से हैं। घर का दरवाजा मानो मुंह चिढ़ाता है। मन करता है कुंडी नीचे करें और निकल पड़े उसी जिंदगी की ओर जो कुछ दिन पहले तक थी। ना कोई पाबंदी, ना कोई रोक टोक, वही कुछ दिन पहले की जिंदगी जहां सप्ताह भर ऑफिस या काम से छुट्टी न मिलने पर चिढ़ होती थी। वर्क फ्रॉम होम के लिए जुगाड़ बिठाना पड़ता था। खुद के लिए वक्त ढूंढना फूस में सुई ढूंढने सा मुश्किल हो चला था। परिवार के साथ वक्त न बिता पाने का मलाल रहता था। ऑफ के दिन बच्चे के साथ कुछ पल बिताकर एहसास होता था कि रोज हम क्या मिस कर रहे हैं। मन करता था काश एक दिन और मिल जाए। बरबस ही मानो अपना बचपन याद आता और मन महसूस जाना पड़ता। लेकिन काल चक्र ने आज सब ख्वाहिशों को सच करने का मौका दिया। पर वक्त आज एक ऐसे मुकाम पर ले आया कि वक्त ही वक्त है, पर दरवाजा खोलना मना है। दूसरे शब्दों में जरूरी है। बार बार आपके हाथ टीवी रिमोट पर कुछ बटन दबाते हैं और आप न्यूज चैनल देखने लगते हैं। एक अजीब से डर के बीच दिन गुजारते हैं।
ये घरबंदी आज मौका है वो सब करने का जिसे आप कुछ दिन पहले तक मिस करते थे। लेकिन उस मनोस्थिति का क्या जवाब ढूंढें जो घर में हमारे साथ घर कर गई है। तो मन के द्वार, मन के राज या मन का जो क्षितिज है, क्षितिज आप समझ रहे हैं, जो मिलता हुआ तो दिखेगा पर दरअसल मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। स्वप्निल, आपका धन्यवाद। और वो इस बात के लिए दरअसल कि बहुत सहज अंदाज में दरअसल ये इतना गंभीर मसला है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते हैं। जैसे हमारी आदतें थी, हमने अपनी आदतें नहीं बदली तो कितनी बड़ी दिक्कत आजकल हो रही है। तो ये मन के द्वार, बैठे बैठे क्या करें, ये लगता बहुत सहज है पर दरअसल इसमें बहुत गहराई है। इसी गहराई की थाह में स्वप्निल और मैं आज आपको लेकर चलेंगे। और जिस गहराई की ललित आप बात कर रहे हैं, दरअसल इस गहराई तक सोचने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक शब्द है डर। ललित, मैं कहना चाहता हूं कि मुझे कोरोना का बिल्कुल भी डर नहीं है। मुझे डर किस बात का है वो मैं गेस्ट के साथ साझा करते हुए आपको भी बताता हूं। मेरे साथ इस वक्त एक गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। डॉक्टर हरीश शर्मा साइकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर विश्वा चौधरी ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं। इस वक्त दोनों ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हरीश शर्मा जी, दरअसल जिस डर की मैं बात कर रहा हूं, मेरा डर इस बात का है कि कोरोना से तो हम लड़ लेंगे और कोरोना एक दिन दूर भी हो जाएगा, लेकिन अपने पीछे कहीं वो हमें अवसाद में डालकर न जाए। स्वप्निल जी हरीश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अगर अपने यहाँ टीवी की वॉल्यूम को म्यूट कर देंगे तो हम बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। सर, मेरे पास टीवी है ही नहीं। अच्छा, मैं बगैर टीवी के ही हूँ। ठीक है, बोलिए। तो सर, ये आवाज आपकी गूंज रही है, क्या किया जाए? शायद आपने मोबाइल पे स्पीकर ऑन है, अगर आप हेडफोन से कनेक्टेड हैं? हाँ जी सर, मेरा हेडफोन है। हेडफोन लगा लीजिए सर। तो आप 2 मिनट हेडफोन लगाइए, मैं 2 पल में आपके पास दोबारा आता हूं। विश्वा जी, तब तक मैं आपसे बातचीत करता हूं। डॉक्टर विश्वा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे जो डर है वो इस बात का है कि देखिए, दिन भर जो हमारा थॉट प्रोसेस है या जिस तरह से हमारी दिनचर्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोरोना चला जाएगा तब तक कुछ लोग ऐसे होंगे या कई लोग ऐसे होंगे जो अवसाद में भी जा सकते हैं, डिप्रेस्ड फील कर सकते हैं इस एटमॉस्फेयर के कारण, और उससे फाइट करना बेहद जरूरी है। स्वप्निल जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, पर मैं इस पर एक राय ये देना चाहूंगी कि अवसाद में कोरोना हमें छोड़कर जाएगा, ये तो बात समझ में आती है क्योंकि एक ना चाहते हुए भी एक फियर हमारे साथ अटैच हो चुका है अपनों के लिए, खुद के लिए, और एक जिम्मेदारी का भी हमें इस समय एहसास है। लेकिन हमारी दिनचर्या हमें अवसाद में डाल रही है, तो गौर करने की जरूरत है। घर में रहना तो मेरे ख्याल से सबसे सुखद अनुभव रहता है जब आप अपने परिवारजनों के बीच में हो, साथ में हो। अब दूसरी बात पकड़ते हैं कि दिनचर्या क्या अपना रखी है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय सिर्फ टीवी, मोबाइल्स, इन पर अगर बिता रहे हैं तो वाकई अवसाद में आप जाने के पूरे चांसेस हैं आपके। लेकिन अगर आप आपसी बातचीत, आप अपनों को कॉल कर रहे हैं, अपनों के बीच आपकी बातचीत हो रही है, घर के कामों में आप हाथ बटा रहे हैं, कुछ क्रिएटिव जो आप इतने दिनों से नहीं कर पा रहे थे, आज मौका है कुछ अच्छा करने का। तो अगर आप अपनी दिनचर्या कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग वे में स्पेंड करने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो 21 डेज का या 20 डेज का लॉकडाउन है उसमें हम किसी भी तरीके से अवसाद में जाएंगे। मुझे लगता है बाकी कि रिजुवनेशन का टाइम है, हमें ज्यादा एनर्जी इसमें मिलेगी क्योंकि परिवार के लिए ही तो हम सब कुछ करते हैं, उन्हीं के साथ स्पेंड करने के लिए किसी वक्त हम मोहलत मांगा करते थे। आज हमारे पास में वो टाइम खुलकर है जब हम आपस में बैठकर साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं, साथ में बैठकर काम कर रहे हैं। घर में वो चीजें जो कई टाइम से यूं ही पड़ी थी और कभी मौका ढूंढ रहे थे कि परिवार के साथ में बैठेंगे तो शायद इन पर बात होगी, आज वो मौका हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो आई फील कि ये रिजुवनेशन का टाइम है बजाय कि किसी अवसाद में जाने के। बिल्कुल, और सेल्फ रीइंकार्नेशन का भी टाइम हो सकता है अगर हम अपने अंदर के किसी भी एक रूप को जगा पाए। मान लीजिए अगर मैं म्यूजिशियन हूँ और मैं गाने की प्रैक्टिस करूं तो मैं 21 दिन में विशारद भले ही ना बन पाऊं। लेकिन स्वप्निल, मैं डॉक्टर चौधरी से पूरा इत्तेफाक रख रहा हूं, पर मैं क्या ऐसा नहीं लगता कि भागदौड़ की जिंदगी ने हमारी संवेदनाओं को उस हद तक ढक दिया है कि जब हमें घर पे टाइम मिल रहा है
तो शायद हम 2 दिन 3 दिन उसके बाद संवेदनाओं को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ रही है, या शायद वो खत्म हो जा रहा है, हम 2-3 दिन में चीजें खत्म हो रही हैं। मैं सिर्फ भाग दौड़ एक तबके की बात कर रहा हूँ। उसका रीजन भी है जो मैं समझ पा रहा हूँ। डॉक्टर हरीश शर्मा, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ डॉक्टर हरीश शर्मा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि नो डाउट हमें हमारे लिए ये एक अवसर हो सकता है, लेकिन एक रूटीन फिर भी बनता है। जैसे मान लीजिए हम फैमिली के पास जा रहे हैं, हम फैमिली के साथ खेलना भी चाहते हैं, तब भी मन में एक बार आता है कि चलें देखें कोरोना पर अपडेट्स क्या हैं, या फिर मन में एक ख्याल ये भी जन्म लेता है वाइफ या आपकी बच्ची या आपके कोई रिलेटिव ही कोई डाउट कोरोना को लेकर पूछ लें। अब हम तो जर्नलिज्म में हैं, हमसे तो आम आदमी भी फोन करके पूछता है सर क्या होने वाला है, तो उस टॉपिक को एकदम झाड़ देना आसान नहीं है, लेकिन अगर भुलाने की कोशिश करनी हो तो क्या करें? देखिए सर, वी आर द सिटीजन ऑफ 2 वर्ल्ड्स एक्चुअली। हम 2 देशों के निवासी हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड एंड द वर्ल्ड इनसाइड। अब बाहर का संसार जो है हमारा, हम उसको रोज देखते हैं, तो हम उस हैबिट पैटर्न पे बिल्कुल एक तरह से परफेक्ट हैं। सुबह उठना, तैयार होना, ऑफिस जाना, बिजनेस में जाना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सब अपने अपने कामों में। तो ये सालों से हमारी दिनचर्या चलती आ रही थी, जिसमें हमने बहुत कंफर्ट जोन पकड़ी हुई थी। अचानक कोरोना की वजह से हमारे ब्रेन का हैबिट पैटर्न बदल गया। अब हमें दिन में भी घर में रहना है और रात में भी घर में रहना है। तो ये जो हैबिट पैटर्न अब नया डेवलप हो रहा है, ये हमें अनकंफर्टेबल बना रहा है। दूसरी चीज समझने की ये है कि हमें हमारा भविष्य डरा रहा है, फ्यूचर, और पास्ट जो है उसमें हमने कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जिससे हम अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा श्योरिटी और कंफर्टेबल हों। अब बचता है हमारे पास प्रेजेंट। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रेन को प्रेजेंट में रखेंगे तो बहुत सारे फियर कम होंगे। और ये जो प्रेजेंट में करने के लिए होती हैं वो सारी हॉबीज होती हैं। पेंटिंग बनाना प्रेजेंट में रहने का एक तरीका है। म्यूजिक में, जैसे अगर आप कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तब आप फ्यूचर का कुछ सोच नहीं पाएंगे, ना तो आपको फ्यूचर का डर कोई सोचेगा, ना कोरोना याद आएगा, आप उसमें डूब जाएंगे। अगर आप किचन में खाना पका रहे हैं तो आप प्रेजेंट में रहेंगे। तो अगर आप अपने डर को भगाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वर्तमान में रहने का प्रयास करना चाहिए, और ध्यान करना भी उनमें से एक एक्टिविटी होती है। लेकिन सर बाहर का वर्तमान भी तो खींचेगा। हरीश शर्मा जी, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो चलिए मैं इस तरीके से बताता हूँ कि देखिए, खाना बनाते वक्त आप खाना बनाने में बिजी हैं, लेकिन खाना खाते वक्त आप परिवार के साथ बैठे होंगे। या फिर मैं दूसरे तरीके से कहूं कि मैं पेंटिंग भी कितने देर बनाऊंगा। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी पैटर्न में ढलने की कोशिश भी करता हूं तो हो सकता है 21 दिनों के लिए मेरी लाइफ मोनोटोनस हो जाए। और अगर ये मोनोटोनसनेस आ गई तो एक बार फिर मैं जो शुरुआत में कहा था कि मन तो चंचल होता है। सर देखिए, इसमें एक तो है सीखना और एक है सिखाना। बहुत सारी चीजें हम दूसरों से सीख रहे हैं। जैसे मैंने एक बुक लिखनी शुरू कर दी है। मैं बहुत सालों से सोचता था एक किताब लिखूंगा, वो मैंने शुरू कर दिया। मैंने सिखाना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्तों को फोन पर वीडियो कॉलिंग के थ्रू सिखाना शुरू किया। तो ये जो सीखने और सिखाने का क्रम है, ये काफी हद तक हमारी एंजाइटी को दूर कर रहा है। मानते हैं कि कोरोना एक रियलिटी है और उससे बचने के लिए सरकार ने हमें एक आदेश दिया है, घर पर रहिए। मीडिया बहुत अच्छे से दिन रात समझाती रहती है, घर पर रहिए, घर पर रहिए। तो जब हम घर पर रहेंगे तो हमें 2-3 काम करने होंगे। सीखते रहिए, सिखाते रहिए और शांत रहिए, ये तीसरा काम है। और इसके अलावा आप और क्या करेंगे? जब भी आप डर की बात करेंगे, डर बढ़ेगा। अगर आप खुशी की बात करेंगे तो खुशी बढ़ेगी। जिस चीज की भी आप बातें करेंगे वही चीज बड़ी होती चली जाएगी। आपने बहुत अच्छे से एक बात फ्रेम की थी जिसमें आपने ये कहा था, पास्ट भी जोड़ा था, प्रेजेंट भी जोड़ा था और फ्यूचर को भी जोड़ा था। और इसी लिहाज से मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि पास्ट में हमने मेडिटेशन वगैरह किया होता तो माइंड पर थोड़ा कंट्रोल होता और थॉट्स पर थोड़ा कंट्रोल होता। और इसीलिए डॉक्टर विश्वा, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर विश्वा, मेरा सवाल आपसे जो है, अभी एक राइटर हैं चेतन भगत, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में अपने फॉलोअर्स से पूछा कि इन द स्केल ऑफ फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 10 आप खुद को कितना बोर महसूस कर रहे हैं। अव्वल तो उन्हें वो ट्वीट करना नहीं चाहिए था लोगों को एहसास दिलाने के लिए, लेकिन इससे इतर फिर भी एक बार की मन किया कि मैं नीचे जाके देखूं लोग उनको जवाब क्या दे रहे हैं। किसी ने 1 लिखा है, किसी ने लिखा है कि उतना ही बोर जितना आपकी किताब को पढ़कर लगता है। तो मैं चुहलबाजियां भी की जा सकती हैं। एक बात मैं कह रहा हूं,
मेरा ध्यान खींचा 5 पॉइंट समवन जवाब ने, लेकिन कई लोगों का ध्यान तो ये भी खींच रहा होगा कि कौन 8 और 9 और 10 लिखता है। तो बोर्डम एक बड़ा फैक्टर है। बोर्डम, स्वप्निल जी, अगर हम इसे थोड़ा सा एक जो हरीश जी अभी बात कह रहे थे उससे थोड़ा सा मैं कनेक्ट करके इसे समझाना चाहूंगी कुछ इस तरीके से कि हरीश जी ने अभी ये कहा कि हमें शांत भी रहना है, हमें बहुत सारी चीजें खुद पर गौर भी हमें करनी है। और जो आप कहना चाह रहे थे, मैं उस बात को सुन रही थी कि जब हम परिवार के बीच में हैं तो परिवार के लिए चिंता स्वतः ही हो जाती है ना। अब एक बात बहुत ही समझने की यहाँ जरूरत ये है सर, कि जब हम किसी फियरफुल सिचुएशन में हैं, ये हम मानते हैं कि हम हमेशा किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी फियरफुल चैलेंज है आपके सामने, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम उससे बाहर कैसे निकलें। हमारी जो तैयारियां होगी या हम जो ऑप्शंस चूज करेंगे वो यह होगी कि हम इस फियर को कैसे ओवरकम करें। ये बात बहुत अच्छी आपने उस समय पॉइंट आउट की थी कि हम टीवी चैनल्स पे अपडेट सुन रहे हैं, हम मोबाइल्स पे अपनी अपडेट्स देख रहे हैं कि कोरोना अब कितने पेशेंट्स हैं, कितनी डेथ्स हो चुकी है, हम देख रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड। इन सभी के बीच में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो ऐसे लोग उठाकर लाते हैं, बोरडम। मुझे वाकई ताजुब होता है इस शब्द पर कि हम ये शब्द का इस्तेमाल भी कैसे कर सकते हैं। बोर्डम, मैं नहीं समझती हूं कि किसी ने बहुत सीरियसली इस जवाब को दिया होगा। ये हो सकता है कि जितना कैजुअली चेतन भगत जी ने पूछा होगा उतना ही कैजुअली लोगों ने इसको रिस्पॉन्स किया है। आई डोंट थिंक सो कि घर पे बैठा हुआ इंसान जिसके पास में करने को इतनी सारी चीजें हैं, और हरीश जी ने तो बहुत सुंदर तरीके से बताया कि आप शांत रहकर आप सिंगिंग, आप म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो इतनी सारी चीजें हैं करने को। घर में रहकर कोई अगर ये कहे कि हम बोर हो रहे हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा सोचने की चीज है ये कि घर में रहकर आप बोर्डम वाली सिचुएशन तो कभी नहीं फेस। किससे बोर हो रहे हैं आप? घर में रहकर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताने से, उससे बोर हो रहे हैं? अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने से बोर हो रहे हैं, या अपने साथ समय बिताने से बोर हो रहे हैं? नहीं मैम, दरअसल मैं इसको इस नजर से भी देख रहा हूँ। ललित शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं दरअसल कुछ कहना नहीं चाह रहा। आपने चेतन भगत का जिक्र कर दिया, डॉक्टर विश्वा जवाब भी दे रही थी, तो एक सहज आ जाता है जहन में कि चेतन भगत साहब क्यों बोर होंगे। वो तो तारीफों की पूरा महाकाव्य लिख सकते हैं, उनके पास बहुत फुर्सत है। प्लीज कंटिन्यू करें। तो शायद वो एक नॉवेल भी लिख दें। मेरे ख्याल से 21 दिन में चेतन भगत हो सकता है कि एक नॉवेल भी लिख दें जी, क्योंकि आईआईटी में उन्होंने बहुत लंबा समय बिताया है। बीच की शायद वो कोई घटना मिस कर गए हो 5 पॉइंट समवन में। लेकिन मैम, वापस सीरियस नोट पर आते हुए हरीश शर्मा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ठीक है बोर्डम शब्द से आपत्ति हो सकती है, हो सकता है अपनों के बीच में अपना वक्त बिताते हुए बोर्डम न आए, लेकिन अब देखिए व्हाट्सएप पर या पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर बातें चल रही हैं कि क्या ये जो अभी के हालात हैं, लॉकडाउन है, वो 21 दिन ही रहेगा या 21 दिन से बढ़ सकता है। कई लोगों ने तो भविष्यवाणियां कर दी कि ये कितने महीनों तक जाने वाला है। लेकिन इस बीच चूंकि मोनोटोनस शब्द भी जिंदा है, डिक्शनरी में अपनी अहमियत रखता है, मुझे लगता है कि मोनोटोनस होने के बाद आदमी बोर्डम की तरफ शायद जा सकता है। क्या आप सहमत हैं? जी, मेरा ये मानना है कि कोई भी समस्या अपने साथ उतनी ही बड़ी एक अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है। अगर हम किसी बोर्डम को देखें तो बोर्डम हमारे ब्रेन का वो हिस्सा होता है जब हम शुरुआत किसी चीज की कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन उसको करने में सपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसमें स्ट्रगल ज्यादा करना होता है। बहुत सारे ब्रेन के मैकेनिज्म है जो विड्रॉ कर लेते हैं उस पार्ट से। पर जैसे जैसे आप ये बोर्डम का पुल पार करेंगे उसके बाद आपको रिलैक्सेशन और फिर हैप्पी एंडिंग होगी। तो ये जो घरों में रहने का जो कोरोना की वजह से, मैं तो डॉक्टर विश्वा को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया। घर में रहना भी अपने आप में आर्ट होता है जो हम मनुष्य भूल चुके हैं। हम सारा का सारा दिन बाहर ही भटकते रहते हैं, रात के 12 बजे 2-2 बजे तक। अब कम से कम कोरोना की वजह से हम अपने परिवार के साथ जुड़ रहे हैं। तो ये जो जुड़ने का स्टार्टिंग प्रोसेस है, यही थोड़ा बोर्डम जैसा दिखाई देता है। अगर ये लॉकडाउन 21 दिन तो क्या, अगर ये 4 महीने का भी चले और सब आपस में मिलजुल कर रहे, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो सामाजिक रूप से हमें एक करती हैं, अगर हम उनको धीरे धीरे मनुष्य होने के नाते सीखते चले जाएं तो ये बोर्डम मात्र 10-12 दिनों का है
और फिर मनुष्य होने सर, के नाते मुझे एकाएक मुस्कान क्यों आई, मैं उस बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। दरअसल मेरे मित्र ललित मेरे घर के पास ही रहते हैं और मेरे घर में आपने फिल्मों में देखा होगा कि सुबह सुबह बगल की पड़ोसन आई और किसी की वाइफ से बोली कि मेरे घर में चाय पत्ती खत्म हो गई है, आप चाय पत्ती दे दीजिए। और दूसरा गया कि मेरे पास दूध खत्म हो गया है। इस तरह के आदान प्रदान शुरू हो जाते हैं, तो एक हैप्पी मोमेंट तो ललित आसपास भी बन सकता है। वाकई बन सकता है, बशर्ते जैसे डॉक्टर शर्मा कह रहे थे, उनकी एक बात ने मेरा ध्यान दरअसल वहां फंसा रखा है। शर्मा सर, मैं आपसे एक ये चीज भी जानना चाह रहा था। आपने सीखने सिखाने की भी बात कही और ये बात भी अच्छी है कि हम कैसे देख रहे हैं, आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है। क्या ऐसा है शर्मा साहब के जॉइंट फैमिली कल्चर, इससे हम बहुत दूर हो गए? एक बात। दूसरी बात, मैं बिल्कुल ठेठ सवाल, हालांकि स्वप्निल इस चर्चा को बहुत ऊपर ले गए हैं डॉक्टर चौधरी और डॉक्टर शर्मा के साथ, लेकिन शर्मा सर क्या बिल्कुल ठेठ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, और वो सवाल ये कि जहां हमने देख लिया साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, हम उसे एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ये दो बातें हैं, पर इनका भी इस चर्चा से बड़ा जुड़ाव है। एक जॉइंट फैमिली से दूर, और दूसरा जहां हमने मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द देख लिया, यह तय है कि ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि अच्छा, किसी पागलपन पे ये चर्चा कर रहे हैं। सर क्या है सर, हमारी और जो डॉक्टर साहब की जो मजबूरी है ये है कि जब लोगों का शरीर बीमार होता है तो उनको एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाने में कोई तकलीफ नहीं होती है, और जब मनुष्य का मन बीमार हो जाता है तो हमारे जैसे लोगों के पास आने में बड़ी तकलीफ होती है उनको। और मन का बीमार होना शरीर के बीमार होने से ज्यादा खतरनाक होता है। अभी आप देखेंगे कि एक कमरे में केवल एक मशीन रह सकती है, मनुष्य नहीं। और जब हम अपने घरों में हैं तो हम 2 हैं, 4 हैं, 5 लोग हैं। जिन लोगों को ज्वाइंट फैमिली की आदत नहीं है वही लोग ज्यादा परेशान हैं और बोर हो रहे हैं, परंतु जो लोग परिवार के साथ रहना जानते हैं, ऐसे लोग आज बहुत खुश हैं अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, चाचा ताऊ और सबके साथ रहकर बहुत ज्यादा प्रसन्न है। ज्यादातर हम सब लोगों की ज्वाइंट फैमिली है, मैं उनसे बात करता रहता हूँ, उनको कोरोना से कोई डर नहीं है। वो इतने बिजी हैं अपने परिवार को संवारने में, निखारने में, और बहुत सारी अच्छी चीजें सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो डेजिग्नेशन है, अब हमें उससे बढ़कर समझना होगा कि क्या मैं एक पिता हूँ, अच्छा पिता नहीं। लेकिन इस बातचीत में डॉक्टर विश्वा, मैं आपको भी शामिल करना चाहता हूं। दरअसल एक अन्य मीडिया संस्थान के साथ जब मैं जर्नलिज्म कर रहा था, गांव की कुछ महिलाओं पर मैंने एक स्टोरी बनाई थी और उसमें मैंने देखा था कि वो डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, लेकिन जैसे ही बोला जाए कि आपको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना होगा, तो गांव वालों को लगता है हम पागल हैं क्या। लेकिन इसी एस्पेक्ट ने मेरा ध्यान इस बात पर भी खींचा कि वो लोग जो कि कोरोना पीड़ित है, वो भी किसी वेदना से गुजर रहे होंगे, उनको भी फाइट की जरूरत है। वो लोग जो कि उनके संपर्क में आए हैं, वो भी किसी वेदना से गुजर रहे होंगे, उनको भी फाइट की जरूरत है। और वो लोग जिन्हें यह पता है कि हम कोरोना पीड़ित के संपर्क में आए हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको भी एक तरह के अंतर्द्वंद से गुजरना पड़ रहा है, और उन्हें भी एक काउंसलिंग की जरूरत है कि नहीं, बाहर आए और डॉक्टर से मिले, आइसोलेशन या इस तरह के शब्दों से घबराए नहीं, आप मरने वाले नहीं हैं। इस फाइट को किस तरह से आप डिफाइन करेंगी या समझाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, इसमें देखिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि कोई भी सिचुएशन आपको तब तक तंग कर सकती है या परेशान कर सकती है जब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक्सेप्टेंस। उन लोगों के लिए वाकई जो किसी कोरोना वायरस के नाम से या उन इन्फेक्टेड लोगों से मिले हैं तो भी शांत बैठ गए, घर में डर कर बैठ गए हैं, उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि ये वाकई ये जो एक बहुत ही डरावनी चीज जो है वो हमारा गेट ठकठका रही है और हमारे बीच में आ सकती है, और हमारे बीच में अगर ये आ गई तो ये हमारे परिवार वालों को, हमसे संबंधित जितने भी लोग होंगे इर्द गिर्द, उन पर भी आ सकती है मुसीबत। तो सबसे बड़ी जो बात है स्वप्निल जी वो यह है कि एक्सेप्टेंस, हमें एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा कि हाँ कोरोना वायरस हमारे बीच में आ चुका है।
अब बात होती है उसके ऊपर काउंसलिंग की। डेफिनेटली मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि उन लोगों के बीच में जाकर अगर वो संपर्क करते हैं तो हम कैसे चूज करेंगे कि कौन इन्फेक्टेड है, ये तो बाद में पता चलेगा टेस्ट के। लेकिन अगर उन लोगों को भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग कॉल कर सकते हैं, काउंसलर्स को कॉल कर सकते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट को कॉल कर सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, इवन बहुत सारे एनजीओज हैं जो ये आगे बढ़कर और काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहे हैं। अगर उन्हें कभी भी ऐसी फियरफुल सिचुएशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स ऐसी कुछ शिकायतें होती है तो इस दौरान वो लोग अपना कंसल्ट ले सकते हैं, कंसल्ट किया जा सकता है डॉक्टर्स को। हरीश जी ने बहुत बड़ा बैरियर होता है जिसको लांघने की शक्ति आपकी ही बातचीत में अब तक मिली है। डॉक्टर हरीश शर्मा, अंत में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर विश्वा, मैं आपसे आगे भी बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन डॉक्टर हरीश शर्मा, इस वक्त मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं आपके क्लोजिंग कमेंट के तौर पर कि एक तो बैरियर है जिसे लांघने की जरूरत है, और दूसरी बात यह कि बात इतनी मामूली नहीं है, लेकिन जो लोग बाहर लड़ रहे हैं, जिन्हें हम कोरोना योद्धा कह रहे हैं, जिन्हें सरकार कोरोना योद्धा कह रही है, वो अपने थॉट्स पर कंट्रोल नहीं रख सकते। उनके सामने एक ही सच्चाई है और वो उससे जूझ रहे हैं, उससे लड़ते जा रहे हैं। उनके लिए अगर आप कोई सजेशन दे सकें डॉक्टर हरीश शर्मा। उनके लिए मेरा सजेशन से ही है कि वो जिस कार्य को कर रहे हैं उनके लिए हम, देश उनका हमेशा आभारी रहेगा, क्योंकि आज लोगों को कहा जा रहा है घर में बैठिए क्योंकि सचमुच में खतरा है, परंतु कुछ लोग, सारे लोग अगर घर में बैठ जाएंगे तो फिर ये देश कैसे चलेगा। तो आज उनको, आप तो योद्धा नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा महारथी, और मेरा ऐसे लोगों के लिए शत नमन है कि जो इस मुश्किल हालातों में भी, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, हमारे देश को शांत बनाने में और एकजुट बनने में सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति हमें सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसे लोगों के प्रति हमें हमेशा एक आभार, मेरा केवल यही है। और ऐसे लोगों को भी कोई डर या पैनिक अटैक आता है तो हमारे जैसे काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट उनकी 24 घंटे तैयार हैं। हम उनके डर और फियर पर एक मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करने में समर्थ हैं। जी हम उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी प्रकार के डर को हटाने में। हमारे पास दुनिया भर की थेरेपी है, डॉक्टर साहब के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, और ऐसे हजारों काउंसलर हैं जो उनकी मदद कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मा, हमारे साथ आप जुड़े और ये तमाम सवालों के आपने जवाब दिए, और बहुत पते की बात। डॉक्टर चौधरी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। बहुत पते की बात उन्होंने कही कि जब सब घर में बैठ जाएंगे तो फिर ये जिम्मेदारी, ये जो मुसीबत आई है, इससे निपटेगा कौन? उनका फर्ज है, जो योद्धा अभी डटे हुए हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज है, जब मौका मिले अगर हम उन्हें एक थैंक यू भी कहते हैं तो उनका भी मोटिवेशन लेवल बना रहेगा। और दरअसल आज मैं इसी मानसिक द्वंद की यहाँ पर बातचीत भी कर रहा हूँ। डॉक्टर विश्वा, आप हमारे साथ बने रहें, एक बेहद इंटरेस्टिंग सेगमेंट है ब्रेक के उस पार, जिस पर हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा का दौर, जानकारी का दौर जो है, अब वो बेहद गंभीरतम मकाम पर जाने वाला है। उससे पहले चूंकि सवालों का जिक्र है और सामने ऐसा शत्रु है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, जानने के दावे किए जा रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, सवालों की बात आई है तो फिर इसे कोट करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़े नेटवर्क से लोगों की उम्मीदें भी सबसे ज्यादा हैं। इसी वजह से देश के प्रधान सेवक कहते हैं वेल डन न्यूज 18। ऐसा ही एक सवालों का गुच्छा जिसे हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा कोरोना कंट्रोल रूम। तमाम तरह के सवाल वहां पर पहुंच रहे हैं। न्यूज 18 नेटवर्क का कोरोना कंट्रोल रूम, जहां एक्सपर्ट्स के जरिए हम उलझनों को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सवालों का कहीं और छोर या अंत होता नहीं है। रोजाना सवाल आते हैं। कंट्रोल रूम लिए चलेंगे। सहयोगी अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब सिलसिला शुरू हुआ तब बातचीत होती थी लक्षण कैसे हैं रोग के, कैसे इस पर रोकथाम की जाए। अब तो लोग ये तक पूछ लेते हैं कि बसों की समस्या है या एक अजीब सी मानसिक द्वंद्व की स्थिति है, कैसे किया जाए, क्यों, किस तरह किया जाए। अभिषेक, सीधे मैं चर्चा आपके पास ट्रांसफर कर रहा हूं। सवालों के ट्रेंड्स किस तरीके से बदल रहे हैं, किस तरीके के ज्यादा सवालात आ रहे हैं और उनकी संख्या को लेकर चर्चा आप शुरू कर सकते हैं बहुत शॉर्ट में, प्लीज अभिषेक। बिल्कुल ललित, जिस तरीके से आपने कहा कि नेटवर्क 18 देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है, तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोरोना कंट्रोल रूम में, और किस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं, किस तरीके का ट्रेंड है, वो जरा सा जानने की कोशिश करते हैं। अभी आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किस तरीके के कॉल्स आ रहे हैं जब शुरुआत हुई थी और अभी किस तरीके का ट्रेंड देखने को मिल रहा है?
देखिए ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया। पहले जो कॉल आ रहे थे वो जनरली ये आ रहे थे कि हम जैसे गांव में रहते हैं तो क्या हम लोगों को भी कोरोना वायरस अटैक कर सकता है, या ये है मतलब सिंपल तौर पे कि हम लोग जा सकते हैं, बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, शादी है तो उसको अटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, लगभग हमने देखा है 8-10 दिन में सवाल करने का, प्रश्न करने का ट्रेंड। राहिल जी से पूछिए, मानसिक तनाव धीरे धीरे घर कर रहा है, पूछिएगा जरा। जी जी। एक और चीज स्टूडियो से ललित ये सवाल जानना चाह रहे हैं कि मानसिक तौर पे भी लोग परेशान हो रहे हैं, क्या उस तरीके से भी कॉल्स? बिल्कुल 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 पैनिक हो रहे हैं। जैसे हम बात करें बिहार में, जैसे जो पॉजिटिव केसेस हैं वो सिर्फ 9 हैं। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये जो है 100 क्रॉस कर चुकी है, तकरीबन 150 हैं। और केरला में भी 100 से ऊपर मरीज है, 125 मरीज हैं। लेकिन बिहार में अगर हम कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 9 केसेस आए हैं, जिसमें एक की डेथ हो गई है। लेकिन वो तो इतने ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, कुछ कहने को नहीं। अब हर कोई परेशान है, तो वो लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। जो कॉल्स नहीं मिल पा रही वो लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। उनको मालूम है यहाँ पे जो हम लोग सवाल करते हैं उसका जवाब तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं चीजें जो है वो अब डर घर करती जा रही है। बिल्कुल डर जो है उनके दिलों में बैठता चला जा रहा है। तो हम लोग का काम यह है कि उनको एक बार बस अभिषेक, अगर आप कैमरामैन से बोले वो जिनका फोन आया है और जिनको जवाब मिल रहा है वो उस तरफ थोड़ा सा दिखा दें। बिल्कुल बिल्कुल। स्वप्निल, इस वक्त मैं आना चाहूंगा। जीतू, किस तरीके का भी कॉल है? अभी जो आप बात कर रहे थे, किस तरीके का ये कॉल? ये इनके बच्चे को तबीयत खराब थी, ये कह रहे हैं हम कहाँ चेकअप कराए, उसको 2 दिन से खांसी है, जुकाम हो रहा है। तो मैंने बताया उनको नज़दीकी हॉस्पिटल जाइए। और बाकी सुबह से बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम जो खाने का सामान ला रहे हैं क्या उसको सैनिटाइज करके खाएं। ऐसे तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके माइंड में, यानी कि जीतू जो लॉकडाउन हुआ है उसके भी कॉल्स यहाँ पे आने बहुत सारे जी, अभिषेक नहीं है, किसी के पास ये नहीं है। अब कोरोना से ज्यादा लोगों के पास आम समस्याएं हो गई हैं। बिल्कुल ललित, तो देखिए और स्वप्निल, देखिए कि किस तरीके के जो अब कॉल्स हैं वो आ रहे हैं। सैनिटाइज करें, सामान को घर में ला रहे हैं तो सैनिटाइज करें या नहीं करें। लोग पैनिक भी कहीं ना कहीं होने लगे हैं। तो हमारे जो यहाँ पे एक्सपर्ट जो सहयोगी बैठे हुए हैं वो ये बता रहे हैं लोगों को पैनिक होने की कतई बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वाकई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, आपके साथ जो तमाम लोग थे। और वेल डन कोरोना कंट्रोल रूम। कई बार तो स्वप्निल जब हम अपना सवाल किसी से कह देते हैं ना, तभी आधे से ज्यादा समस्या खत्म हो जाती है। और जैसे कि ट्रेंड्स की तरफ इशारा कर रहे थे, अब धीरे धीरे लोग इसे समझेंगे नहीं, लोगों के पास वो टर्म नहीं है। लेकिन अब ये मामला धीरे धीरे अवसाद की तरफ जा रहा है। जो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि स्वप्निल बहुत सहज अंदाज में एक बहुत बड़े मसले की तरफ इशारा कर रहे हैं। मन के जो रोग हैं वो बहुत धीमे से समझ आते हैं और बहुत बाद में समझ आते हैं। अब शायद आप पूरे सेगमेंट को बहुत गंभीर दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। दरअसल में कुछ मासूम हैं, कुछ बच्चे हैं जिनके वीडियोस आए थे हमारे पास और वो कोरोना से जुड़े सवाल पूछ रहे थे। इनके पीछे उनकी मनोस्थिति भी है और उनके पेरेंट्स की मनोस्थिति भी है, जो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इसलिए पीसीआर में मौजूद मेरे सहयोगी ब्रज से मैं चाहता हूँ कि वो पहले 2 बच्चे आयुष्मान और युवान जिन्होंने सवाल पूछे हैं वो एक बार दिखाएं, फिर मैं डॉक्टर विश्वा से बातचीत करता हूँ। घर में बोर हो रहा हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे बाहर खेलना पसंद है, पर मैं घर में बोर हो रहा हूँ और मेरे साथ यहाँ पे कोई खेलने के लिए नहीं है। अगर होता तो मैं खेलता, पर मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं खेलने के लिए। Hello friends, my name is Shubhaneswaran Yadav. In India, Corona virus. I am playing outside. What my mama says, no. Corona virus. What I do? डॉक्टर विश्वा हमारे साथ हैं। डॉक्टर विश्वा, 2 बच्चे, दोनों ही बच्चे बाहर खेलना चाहते हैं। अब आप सोचिए एक फैमिली में आप छोटे बच्चों को क्या समझा सकते हैं? पेरेंट्स की मजबूरी है कि वो उन्हें बाहर खेलने के लिए ना भेजें। कई तरह के अंतर्द्वंद ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्रिएट करते हैं, रिफ्ट्स होते हैं, जिसके कारण चिड़चिड़ापन भी आ जाता है। कभी बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा, कभी माँ चिड़चिड़ी हो जाएगी, कभी बाप गुस्सा करने लगेगा। ये तो ऑब्स्टिकल रहेंगे मैम। ये तो रहेंगे स्वप्निल जी। और सबसे पहले तो इतने जो बोलते हैं ना, बहुत ही सुंदर तरीके से जो बच्चों ने अपनी समस्या बताई, वाकई ये तो प्रैक्टिकल समस्या है वाकई। और इतना अच्छा लगा मुझे कि आपका ये चैनल इस तरीके की प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है। ये बच्चों की प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
चलिए इस पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों की तरफ से भी। ये बात तो बिल्कुल सही है सर कि न्यूक्लियर फैमिलीज का एक जो ट्रेंड है वो ज्यादा देखने में मिल रहा है। अब अगर उस बच्चे को घर में कोई खुद का साथी नहीं मिलेगा जिसके साथ में वो इन्वॉल्व हो सके, खेल सके, उससे बातचीत कर सके, तो नेचुरल है बच्चे को एक बोरिंग या बोर्डम फील हो सकता है कि मैं तो सिर्फ बाहर ही खेलता हूं, मैं अंदर नहीं खेल सकता, मैं नहीं यहाँ पे बैठ सकता। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें पेरेंट्स की समझदारी और उनको यहाँ पे ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उनकी समझदारी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उन्हें, हर पेरेंट्स को, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी माता पिता ऐसे होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों का स्वभाव नहीं समझ में आया हो। तो अगर हमारे बच्चे का स्वभाव हमें मालूम है कि हमारा बच्चा सिर्फ बाहर ही जाकर फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, चाहे क्रिकेट खेलना हो या किसी भी तरीके का कोई बाहर आउटडोर गेम हो, तो उन बच्चों के साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसे घर में इन्वॉल्व कैसे करेंगे वो आपको टिप्स पता हो। आप उनकी उम्र के अकॉर्डिंगली उनके साथ में बैठकर गेम्स खेलिए। जैसे मैं आज सुबह से जब से ही सोच रही थी कि अगर कोई 5 साल से छोटा बच्चा है उसे कैसे इन्वॉल्व करेंगे, आप उसे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। 5 साल से छोटा बच्चा जो सिर्फ कहानियों के माध्यम से आपके साथ में बिल्कुल दिन भर आपके साथ में शांत तरीके से रह सकता है। खाना बनाते समय एक छोटी सी स्टोरी, नहलाते समय स्टोरी, सुलाते समय स्टोरी। 5 साल से बड़ा है अगर, तो आप उससे उसके पीयर ग्रुप्स के बारे में बातचीत करें, आप उससे इस तरह से बातचीत करें कि बच्चा कई लोगों के हिसाब से, कई डिफरेंट तरह के लोगों के हिसाब से आप बहुत ज्यादा पेशेंस की डिमांड कर रही हैं। क्या वो ये डिलीवर कर पाएंगे, या इसकी डिलीवरी, इस पेशेंस की डिलीवरेंस के लिए क्या स्टोरी खत्म हो जाती है, सवालों के सिलसिले खत्म नहीं हो रहे हैं बच्चों के। आपको तो मेरी बच्ची ने भी खिलसाया है सवाल पूछ पूछ के ललित जी। जी प्लीज, जी जारी रखें। देखिए ये बात बिल्कुल सही है स्वप्निल जी कि घर में बच्चे होंगे तो डेफिनेटली पेरेंट्स की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा पेशेंस से रहें। अब ये बात एक, जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स बहुत बार है ना वापस से उसी एग्रेसिव मोड में जवाब दे रहे हैं, या उनकी भी आदत में शुमार नहीं है घर में इस तरह से बिल्कुल बंद रहना, दिनचर्या के जो बिल्कुल काम है। तो हो सकता है एट मोमेंट्स पेरेंट्स भी अपना ये जो कंट्रोल है ये लूज करें, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी ज्यादा पेरेंट्स की है। उन्हें ये ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि आप अपने बच्चों के साथ में किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप खुद को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप यूं ही भड़क गए बच्चों पर और बच्चा बैठा है मायूस सा, चुप सा, रो रहा है बंद कमरे में। ये तो नहीं चलेगा। ये तो अगर है तो आपने बच्चे को वाकई पनिशमेंट दे दिया। अगर पनिशमेंट की बजाय आप उसे बहुत अच्छा टाइम ये देना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है पेरेंट्स के बीच में कि पेरेंट्स भी अपना टाइम डिवाइड कर ले। पेरेंट क्यों नहीं डिवाइड कर सकते हैं? इस समय मम्मी का टाइम रहेगा, इस समय फादर का टाइम रहेगा, तो मम्मी पापा आपस में डिस्कस करके अपना टाइम ले सकते हैं। और बच्चों के साथ में जितनी ज्यादा आप इन दिनों में एक्टिविटीज शेयर करेंगे, आप बातचीत करेंगे, उनके दोस्त बनेंगे, उतने ही वो बच्चे आपसे भी क्लोज फील करेंगे। आप अपने कितने रिलेटिव्स को इस दौरान वीडियो कॉल्स करके बात कर सकते हैं, बच्चे को भी जानकारी होगी कि हाँ ये हमारे रिलेटिव्स हैं जिनका आना कम होता है, इसमें मम्मी पापा को साझा जिम्मेदारी लेनी होगी। मम्मियाँ ये ना कहें कि अब आप दफ्तर जा नहीं रहे तो सारी जिम्मेदारी आपकी, और पापा ये ना कहें कि चलो मैं जरा 5 मिनट ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, यूं निपटा देता हूँ। डॉक्टर चौधरी, कुछ और बच्चे हैं, 3 और सवाल हम, बेहद दिलचस्प ये सवाल है। मतलब आपसे कोई पूछ ले, सारी दुनिया की समस्या यही है, आपसे ही बच्चा पूछ ले कि साहब ये जो कोरोना है ये कहां से आ गया, इसे कोई मारता नहीं। बेटे अब इस बात का क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि सारी दुनिया की टेंशन यही है कि इसे मारा कैसे जाए, ये म्यूटेंट है, कैसे उसे समझाएं कि ये म्यूटेंट है। 3 और बच्चों के सवाल हम बहुत दिलचस्प तरीके से आए हैं, 3 और बच्चों के सवाल उठाते हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। प्लीज। मेरा नाम है शीतलाना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोरोना आया कहाँ से, कोई सब मारता क्यों नहीं? मैं पंकज, राजस्थान के धौलपुर जिले से। मुझे कुछ भी खाने से पहले बार बार हाथ धोना याद नहीं रहता, कुछ भी करूं तो मम्मी पापा मुझे टोक रही हैं। हाय, मेरा नाम अतवा पाक है। मेरी मम्मा थोड़ी देर फोन देती है, प्लीज अंकल समझाओ ना।
अब देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं ललित। पहला फैक्टर तो ये है कि इन्फॉर्मेशन, बच्चे भी चाहते हैं कि हम इस चीज़ से कब इन चीज़ों से हमारा पीछा छूटेगा। दूसरा, बच्चा जो बात कह रहा है कि उसको चीज़ें याद नहीं रहती, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए, लेकिन पेरेंट्स को भी टेंशन है कि अगर वो हाथ नहीं धोएगा तो कुछ भी हो सकता है। और तीसरा जो सवाल बच्चे का था वो भी बेहद इंटरेस्टिंग था। हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं, लेकिन इस पीरियड में अगर वो मोबाइल लंबे समय तक हाथ में रख भी लें तो वो थोड़ा कंट्रोल में रह सकते हैं। डॉक्टर विश्वा चौधरी, 3 अलग अलग फैक्टर्स, आपका ओपिनियन? एक एक सवाल हम लेते हैं स्वप्निल जी। सबसे पहली जो बिटिया थी उसने बहुत ही सुंदर सा सवाल किया कि आया कहां से है। तो ये वाकई मैं नहीं जानती इस बच्ची की उम्र क्या है, लेकिन बच्चों के साथ में जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो जरूरी बात यह है कि उसकी उम्र के अनुसार आप उसे जवाब दें। अगर वो 5 साल से छोटा बच्चा है या 6-7 साल का बच्चा है तो आप उसे जवाब कुछ इस तरीके से दीजिए कि वो संतुष्ट भी हो और उसे एक क्रिएटिव जवाब भी मिले। जैसे कि एक ऐसी जगह से आया जो बहुत ही गलत तरीके से घुस गया, लेकिन अब हमें कुछ अलग तरीके अपनाने हैं, जिसमें पहला तरीका है सफाई रखना या जो भी तरीके हमें अपनाने हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर है कि हाउ क्रिएटिवली दे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, या जो एक क्वेश्चन है बच्ची का आप आंसर किस तरीके से देते हैं। दूसरा जो सवाल था वो यह था कि मुझे याद नहीं रहता है हर बार हाथ धोने का, और कुछ भी मैं अगर काम कर रहा हूं तो पेरेंट्स उस पर उन्हें डांट रहे हैं। देखिए, पेरेंट्स डांट कर कोई चीज कितने दिन समझा सकते हैं? तो मुझे लगता है कि अगर आपको बच्चे को याद भी दिलाना है, नहीं, शुरुआत डांटने से नहीं हुई होगी मैम। मुझे ऐसा लगता है कि समय के साथ, मतलब जब देखा कि 5-10 बार भूल गया है तो फिर वो डांटना फैक्टर चालू हुआ होगा। और जो बात आपने की उस बच्ची की जिसने कहा कि ये कोरोना आया कहां से है, लेकिन मैं फिर उस पर दोहरा रहा हूं कि यहाँ पर लार्जर इशू है वो है इन्फॉर्मेशन। हर कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहा है, पेरेंट्स भी तो चाह रहे हैं ये जानना कि कब दवा आ जाएगी। स्वप्निल जी, ललित जी, ये बात तो बिल्कुल तय है कि हम जितने समझदार हैं उतनी ही समझदारी से हम किसी समस्या को देखते हैं, तो हम समस्या को भी समझदार बना देते हैं। हम ये वाकई ये है हम में क्यूरियोसिटी कि कब इसकी दवाई आएगी, कैसे इसका ट्रीटमेंट शुरू होगा। वाकई ये तो हम सब में है, लेकिन क्या हमारे बार बार रेगुलर उन्हीं थॉट से क्या इसका कोई सवाल का जवाब मिल रहा है? हमें नहीं मिल रहा। तो वी हैव टू बी वेरी इन एन वेरी कॉन्फिडेंट मैनर कि हमें बहुत ही पेशेंस के साथ में इस समय एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि जो ट्रीटमेंट आएगा उस पर बहुत लोग लगे हुए हैं, बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें वो वेट तो करना पड़ेगा। रही बात इंफॉर्मेशन की सर, तो जैसे अभी डिस्कशन के दौरान भी हमें पता चला कि सो कॉल्ड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन आती है, उनसे बचने की तो जरूरत है, और पेरेंट्स को तो खासकर बचने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ही किसी तरीके की गलत ट्रीटमेंट को खुद घर में करने लग गए, जैसे कि बहुत सारे इस पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये मैसेजेस आ रहे हैं, फला दवाई है, ये आप ले लीजिए, घर में ये कर लीजिए, इन सब से कोरोना नहीं जाने वाला है। ठीक है मैम, लोगों को ज्यादा पॉइंट वेल टेकन। ये बात समझ में भी आ गई। अब मैम 2 बच्चे और हैं जिनके वीडियोस हम तक पहुंचे और मैं उनको भी लेना चाहता हूं। मेरे पास समय भी कम बचा है, इसलिए मैं इन 2 बच्चों के सवाल भी ले लूं ताकि आपसे उन पर भी चर्चा हो सकती है। मेरे सहयोगी ब्रज उन दोनों बाइट्स को प्ले करेंगे। कोरोना तो आजकल चारों तरफ फैला है, लेकिन मेरे पापा तो डेली ऑफिस जा रहे हैं, तो मुझे बाहर जाने से क्यों रोका जा रहा है? अरब, मेरा नाम उर्वशी है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मम्मी पापा बार बार मुझे ये कह कर डरा रहे हैं कि नहीं मानी तो बीमार हो जाऊंगी, और डॉक्टर मुझे कमरे में बंद कर देंगे। क्या डॉक्टर ऐसा करेंगे? मुझे किसी से नहीं मिलने देंगे? मेरे ख्याल से जो दूसरी बच्ची है मैम डॉक्टर विश्वा, वो जो होम क्वारंटाइन या आइसोलेशन शब्द की ओर इशारा कर रही हैं, शायद उसका भय दिखाया गया होगा उसको गुड हैबिट्स फॉलो करने के लिए, है ना? और इससे पहले तो मैम उससे तो मैं भी कनेक्ट कर सकता हूं कि पापा रोजाना काम पर जा रहे हैं तो मुझे क्यों रोक रहे हैं, मतलब उससे तो मैं भी कनेक्ट कर सकता हूं, ललित भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो खैर, और ये फिर बोथ साइड है, देखिए एग्जैक्टली ये परिवार और बच्चे दोनों, फिर देखिए बोथ हैंड इस पर कनेक्ट हो रहे हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स।
पहले सवाल से शुरू करते हैं कि बच्ची ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से यह पूछा कि पापा डेली ऑफिस जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा हम सबको ये बता दिया कि आपको 5 बजे आकर ताली थाली के द्वारा ग्रेटिट्यूड शो करना है फ्रंट लाइन उन एंजल्स को। मैं एंजल्स इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो लोग हमारे लिए कर रहे हैं ये सब चीजें, हमारे लिए। चाहे आप जर्नलिज्म से हैं, लेकिन फिर भी अगर आप डेली घर से आएंगे तो बच्चों में भी यह प्रेरणा होनी चाहिए कि हमारे फादर उस फ्रंट लाइन एंजल्स या फ्रंट लाइन मैसेंजर्स हैं जो वाकई हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो बच्चे को मैंने पहले भी कहा था, कितने क्रिएटिव तरीके से आप समझा पाएंगे किसी चीज को, इसके ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करती है। बच्ची को ये बताएं कि आपके पापा वही एंजल हैं जो ये काम कर रहे हैं, और हर बच्चों के लिए उसके फादर जो है वो हीरो के रूप में होते हैं। तो मुझे लगता है इससे वो समस्या सॉल्व हो सकती है। दूसरी बात अगर हम उठाते हैं तो उसमें बच्ची का कहना है कि उनकी मम्मी कहती है कि अगर आप ऐसे होंगे तो बीमार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत बार बच्चों के साथ में आपको ये टैक्टिक्स भी खेलनी पड़ती है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप बहुत देर प्यार से उन्हें समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझे, तो हो सकता है कि पेरेंट्स ने समझाने के लिए उन्हें ये बात कही हो। लेकिन मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेरेंट्स प्लीज इस बात को इतनी बार ना दोहराएं कि बच्चा सेंसिटिव की जगह डिसेंसिटिव हो जाए और उस बात को सिर्फ एक लाजमी उस तौर पे ना लेकर बात को सिर्फ गुम करने लग जाए बात को। ऐसा ना करें। बच्चा एक डर की बात भी तब तक वो डरेगा जब तक वाकई ही वो उसे वाकई डर लगेगा उस चीज से। तो सेंसिटिविटी जरूरी है, आप डराने की जरूरत नहीं है बच्चों को। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे भी पेरेंट्स ने सेंसिटाइज करने की ही कोशिश की होगी। जी जी। तो ये जो आपने सजेशन बताया, जिक्र भी किया स्वप्निल मैडम ने, हालांकि अरसे पहले इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। अरसे पहले आपकी डिमांड पर तत्काल प्रभाव से आपकी कुटाई हो जाया करती थी, पर वो दौर था और स्कूल ले जाने के बहाने पर एक रकम मुश्त रकम हुआ करती थी, एक थप्पड़, फिर उसके बाद बड़ी मात्रा बड़ी यूनिट हुआ करती थी, घूंसा। लेकिन वो वक्त और था, ये वक्त और है। आज यही वक्त है कि हमने बच्चों के हाथ में तकरीबन 5 इंच का अगर एक मोबाइल फोन होता है, एक जानकारी का खजाना रख दिया है। सवाल ऐसे ऐसे, जैसे डॉक्टर चौधरी आपने कितने बेहतर तरीके से सवालों को डील किया। हम कोशिश करते हैं कि इसी तरीके से हर कोई सवाल को डील करे। स्वप्निल, शुक्रिया डॉक्टर विश्वा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरी, ललित की और न्यूज़ 18 राजस्थान पर हमारी पूरी टीम की कोशिश यही थी कि आपको याद दिलाया जाए पहले सेगमेंट में कि आप घर में क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह के थॉट्स को झटकने की जरूरत है, पेशेंस जरूरी है। और दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कई मासूम मस्ती के मूड में है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, और वहां पर हम अपना पेशेंस लूज न करते हैं, ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा। और इस जंग के योद्धा आप अपने घर में बैठकर भी, जैसा कि शुरुआत में कहा था, हैं अगर आप घर में ही रहते हैं, क्यों ना हम सब एक बार फिर से बचपन में जाकर देखें। ये भी तो हमने बताया है कि आप अपने बचपन में कैसे जा सकते हैं। आप एक बार बचपन में जाइए, तमाम सवालों के जवाब वहां पर मौजूद है, पर जाना आपको उसी सहजता से है। इसे एक तो छोटा ना समझें, और मैं बार बार कह रहा हूं, जिस सहजता से स्वप्निल इस टॉपिक को लेकर आए हैं उतनी ही गंभीरता से आपको बच्चा बनना है। अब गंभीरता से बच्चा बनना, लेकिन बनना पड़ेगा, और घर में ही रहकर बचपन में जाएं। फिलहाल इतना ही, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।